सभी को स्वागत है आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 में एवरेज। और ये जो है बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है, एवरेज यानी कि औसत। तो हम लोग इसको समझेंगे सबसे पहले कि आखिर औसत होता क्या है। तो यहाँ तो परिभाषा कहता है कि दिए गए राशियों का योग और उनकी संख्या के अनुपात को औसत कहा जाता है। यानी कि देखिए, आप जो है औसत जब निकालेंगे तो ढेरे सारे जो है अगर कोई आंकड़ा ले ले, ठीक है, और जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी है क्लास में, वर्ग में, और सब के हम उम्र पूछ रहे हैं कि तुमको उम्र कितना है, तुमको उम्र कितना है, फलना का उम्र कितना है, सब के उम्र को ले लिए और इकट्ठा कर लिए। और इकट्ठा करने के बाद सबको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद कई गो लड़का है, कई गो लड़का का जो है हम उम्र लिए हैं उतना से भागा मारते हैं तो वह ऐसा संख्या निकलता है जो कि इस सभी लड़का के थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम वाला वैल्यू निकलता है। मतलब कह सकते हैं कि औसत जो होता है एकदम बीचे बीचे वाला वैल्यू निकलता है। जैसे अगर हम 5 गो यहाँ पे लाइन पार दें, 1 2 3 4 5, और सब का लंबाई कुछ न कुछ है। इसका लंबाई 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, ऐसे है। तो इसका जो एवरेज होगा इसके बीचे वाला होगा, इधर भी 2 गो इधर भी 2 गो, लेकिन बीच वाला जो होगा यही क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, यानी औसत कहलाएगा। 4 कि 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 से थोड़ा सा कम। इसी प्रकार से हम आपको कहें कि 1 2 3 4 5, इसका जो है एवरेज बताओ, तो इसका एवरेज कौन वाला हो जाएगा, बीचे वाला हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। लेकिन इसी बीचे वाला अगर बहुत बड़ा बड़ा सा आंकड़ा यह दिया रहेगा तब बीचे वाला निकालने में हमको काफ़ी समय लगेगा। इसलिए समय बचाने के लिए यहाँ पे इसका इस तरह से परिभाषा बनाया गया है कि दिए गए राशियों का योग और उनकी संख्या के अनुपात को औसत कहा जाता है। मतलब ये जितना भी राशि दिया हुआ है 1 2 3 4 5, सब को जोड़ेंगे और जय गो है उतना से भाग मार देंगे। 5 गो है तो 5 से भागा मारेंगे, तो जोड़ो तो कितना आ गया, 5 4 9 3 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 आ गया ऊपर। नीचे में कितना आया, 5 5 तिया 15, यानी बिचल का संख्या निकल गया 3, और यही 3 क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, है ना। यानी कि अब समझ गए होंगे आप कि जब औसत निकालते हैं तब बीचे बीचे वाला संख्या निकलता है। अगर बड़ा बड़ा सा आंकड़ा हो तो उसको बीचे वाला जो हम निकालना जो है थोड़ा सा कठिनाई होगा। इसीलिए इस फार्मूला को हम लोग जानते हैं क्या, कि दिए गए राशियों का योग और उनकी संख्या के अनुपात को औसत कहा जाता है। इसको शॉर्ट रूप में लिखें तो औसत बराबर दिए गए राशियों का योग बटा उसकी संख्या, यानी कि इसको कह सकते हैं योग बटा संख्या। अब देखिए, अगर मान लेते हैं योग बराबर अगर निकालना हो तो ये तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी औसत गुना संख्या। तो आप ये भी फार्मूला को याद रखेंगे, योग बराबर औसत गुना संख्या होता है। अब देखिए यहाँ कहता है यदि किसी समूह की सभी संख्या समान हो तो उसका औसत वही संख्या होगा। अगर हम कहेंगे कि बताओ जी 5 5 5 5 5 5, एकदम इनफाइनाइट गो है, मतलब बहुते मानी है, इसको हम कह सकते हैं। और इतना सभी को हम कह रहे हैं कि औसत निकालो, औसत इसको निकालना है, तो आप ध्यान रखें कि जो इसका औसत निकालेंगे यही वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सब के सब क्या है, समान, और समान संख्या का औसत कहता है कि वही संख्या हो गई। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 है ना। तो इसका जब हम औसत निकालेंगे तो बीचे बीचे वाला संख्या होगा। अब बीचे बीचे वाला संख्या कौन है, 2 गो है, 3 गो है से ले रहे हैं, 3 गो है से, बीचे में कुछ बच ही नहीं रहा है ना। नहीं, जब कुछ बच रहा है तो औसत क्या होगा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो 2 गो जब बीच में बच जाता है तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा मारते हैं, तो 10 बटा 2 यानी कि 5 आ जाता है। अभी हम देखें कि जब समान संख्या रहेगा तो उसका औसत वही संख्या होगी, वही संख्या आ गया। 5 5 5 कितना हो मानी रहे, उसका औसत 5 ही होगा। ये फार्मूला के अंतर्गत निकालना चाहते हैं, अगर ये वाला फार्मूला के अंतर्गत कि 5 5 5 5 और 5 5 का औसत क्या होगा,
का औसत क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला है औसत बराबर योग बटा संख्या, तो लिखेंगे औसत बराबर योग बटा संख्या, मतलब सबके जोड़ो। 5 कै गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 2 4 6, कै गो संख्या है, 6 गो, तो 6 से भाग मारेंगे। अब सबके जोड़िए, तो 5 5 10 15 15 5 20 25 और 30 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 पचे 30, आंसर कितना आ गया 5। तभी अभी अब समझ गए होंगे कि किसी समूह की सभी संख्या समान हो तो उसका औसत भी क्या होगा, समान होगा, मतलब वही संख्या प्राप्त होगा। अब चलिए हम लोग आगे जो है देखते हैं क्या भाई, यहाँ पे आगे समझिएगा, ठीक है। और अब हम आगे कुछ और औसत के बारे में जानते हैं। जैसे ही तो अभी परिभाषा हम लोग देखें, अब यहाँ पे कहता है कि यदि आंकड़ा निश्चित अंतराल पे दिया हो तब औसत बराबर फार्मूला जो होगा फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2। अगर आंकड़ा निश्चित अंतराल पे दिया रहे, जैसे कि इसके जब हम पहले अगर देखें ई वाला की अगर बात करें, तो इसमें आंकड़ा कोई निश्चित नहीं रहेगा, कहेगा कि बताओ 1 3 4 5 6 का औसत निकाले, इतना का क्या निकाले, औसत निकाले। तो आप कह सकते हैं कि औसत बराबर योग बटा संख्या 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बटा में 2, तब 6 5 11, 11 4 15 और 15 4 19, 19 बाई 2, यानी कि इसको 9.5 हम लिख सकते हैं। 9.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत होगा। अगर यह आंकड़ा ये एक एक सब बढ़ रहा है, एक एक नहीं बढ़ रहा है, 1 फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 फिर 6 है, अगर ऐसा भी दिया रहे, जैसे कुछ भी आप मन में सोच लीजिए, कैसनो आंकड़ा, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन हम ऐसा सोच लिए कि 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 15 है, इतना का औसत निकालो। तो ये देखो तो निश्चित अंतराल पे नहीं दिया हुआ है, मतलब सब में एक एक चीज नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 बढ़ रहा है, क्या यहाँ पर ही 3 बढ़ रहा है, नहीं, यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर ही 4 बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ पर ही 4 बढ़ जा रहा है। मतलब ये सभी के सब जो है कोई एक निश्चित क्रम में नहीं दिया हुआ है, निश्चित अंतराल में नहीं दिया हुआ है। तब औसत जब हम निकालेंगे, ये फार्मूला के अंतर्गत निकालेंगे कि औसत बराबर योग बटा संख्या, योग है 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15, बटा में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 को है तो 5 से भागा। अब भाग मारो, जोड़ो आगे, 5 2 7 7 7 14, 14 11 कितना हो गया, तो यहाँ पे 14 और 11 का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 1 1 2 25, और 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया, यानी 40 बटा 5, 5 8 40, आंसर बराबर 8 आ गया, है ना। तो आप इस प्रकार से आंकड़ा दिया रहेगा तो उसको आप इस तरह से औसत निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वह निश्चित अंतराल पे दिया रहे, यानी कि जो राशि है वह राशि कैसा हो, निश्चित अंतराल में हो। जैसे इसको देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के कुछ रहेगा कि 5 10 15 20 25 तथा 30 का औसत बताएं, का क्या बताएं, औसत, औसत बराबर क्या होगा। तो इसमें देखो आंकड़ा निश्चित अंतराल पे है, निश्चित अंतराल का मतलब क्या है कि 5 से यहाँ 10 हो जा रहा है, मतलब 5 बढ़ रहा है, फिर 10 से 15 हो जा रहा है, मतलब फिर 5 बढ़ रहा है, 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 मतलब प्रत्येक स्थिति में जो है 5 ही बढ़ रहा है। तब औसत का फार्मूला ये वाला होगा फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, है ना। यानी इसका औसत निकालना है, आप इसके पहले वाला फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी में जो है आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। औसत बराबर कुछ लिखेंगे फर्स्ट जोड़ लास्ट बाई 2, फर्स्ट कितना है 5 और लास्ट कितना है 30 बटा में 2, तो 30 और 5 35 बाई 2, यानी कि 17.5 इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या इसके पिछले वाला फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे चलिए वही फार्मूला से जो है आपको निकाल के जो है बताते हैं। अगर इसका जो है हम निकालते हैं औसत, तो सबको जोड़ेंगे 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, अब बट्टा में 2, तो इसको इतना मानी जोड़ने में जो है ज़्यादा कठिनाई होगा, इसीलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। अब चलिए एक बार जोड़ ही के बता देते हैं, 10 15
15 15 30 और 30 30 60 60 20 80 80 20 100 यानी 105 हो गया। 105 सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, कै गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 गो है, तो यहाँ पे कितना से भागा मारेंगे 6 से। अब इसको काट दीजिए, 6 एक 6, 4 बचा है ना, तो 45 हो गया। तो अब कितना मरतबे लगेगा ये, तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, फिर बच गया 3, फिर 6 चौका 24 और फिर 6 पचे 30 नहीं लगेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे बचा है 3, तो 30 के जो है 3 बचा है, हाँ 30 आ गया, तो 6 पचे 30 यानी 17.5 जो है यहाँ भी आ गया है ना। तो आप देखें कि इसके पहले भी जो आंसर लाए 17.5, ई वाला फार्मूला से भी लाए 17.5, मतलब कि दोनों फार्मूला से आप बना सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला से जोड़ने में ज़्यादा थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन इस फार्मूला से मतलब जल्दी में जो है हो जाएगा है ना। चलिए एक और जो है हम बनाते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहे क्वेश्चन कि 12 15 18 फिर 21, फिर और बहुत मानिए भी दे रहे हैं 24 27 30 का औसत बताएं, औसत बताएं। तो देखिए इतना मानी का औसत बताना है, तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे औसत बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं 100 में 3 तीने बढ़ल है, 100 में 3 बढ़ रहा है, 100 में जब 3 बढ़ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि आंकड़ा निश्चित अंतराल पर है, तब औसत के कौन फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फर्स्ट जोर लास्ट बटा 2। तब बोलो फर्स्ट कौन है, तो ये 12 है, तो लिखेंगे 12, लास्ट कौन है 30 है, बटा में 2, तो 30 12 कितना हो गया 42/2, काट देंगे 21, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा है ना। आप जोड़ के भी सबको बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप सीख गए होंगे कि इस फार्मूला पर किस टाइप का जो है क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। चलिए एक और देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अगर यहाँ पे दे दिए 50, फिर 100 150 200 250 का औसत बताएं, का औसत बताएं। तो देखो तो यहाँ आंकड़ा जो है बार बार 50 से 50 बढ़ रहा है, मतलब औसत बराबर कौन फार्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, फर्स्ट जोर लास्ट बाई 2। तो औसत बराबर हम लिखेंगे फर्स्ट है 50, लास्ट है 250 बटा में 2, तो जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा बाई 2 और काटेंगे तो 150 हो जाएगा, और 150 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, अगर यह निश्चित अंतराल पे है तो जो बीच में होगा वही आंसर होगा। तो देखो ता 1 2 3 4 5, 5 गो है तो 2 गो है से छांट लो, 2 गो है से छांट लो, बीच में 150 मिल गया तो यही वाला आंसर हो गया है ना। मतलब औसत का मतलब आप जब समझते हैं इस रूप में कि औसत जो होता है एकदम बीचे बीचे वाला होता है, तो आप किसी भी तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप बना सकते हैं है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि यदि संख्याओं के प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए तथा भाग किया जाए, तो उसका औसत में भी x जो है जुट जाता है, घट जाता है और गुना हो जाता है तथा भाग हो जाता है। यहाँ पे और भी लिख लेंगे कुछ ही, जुट घट गुना तथा भाग हो जाता है। मतलब इसमें क्वेश्चन कैसा देगा समझिए। अगर कह देगा कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पे दे दिया 12, औसत 12 है ना। यदि इसके प्रत्येक पद में 2 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 12 है। यदि इसके प्रत्येक पद में यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक पद में जो है 2 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि 5 कोई है A B C और D और E,
5 गो कोई संख्या है और इसका औसत कितना निकाल के दिले है, पहले से 12 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे सबके जोड़ के जय गो है 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भागा मार के दिया हुआ है आंसर कितना, 12 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 5 को इधर बुलाएंगे तो 12 गुना 5 यानी कि 60 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कहता है इसके प्रत्येक पद में 2 जोड़ देवल जा रहा है, मतलब एकरों में 2 जोड़ दो, एकरों में 2 जोड़ दो, एकरों में 2, एकरों में 2, एकरों में 2 जोड़ दो, तब क्या हो जाएगा, तब हम देखेंगे 2 एकरा में जोड़ेंगे तो a प्लस 2 हो जाएगा, एकरा में 2 जोड़ेंगे तब b प्लस 2 हो जाएगा, एकरा में 2 जोड़ेंगे तो इस c प्लस 2 हो जाएगा, और एकरा में 2 जोड़ेंगे तो d प्लस 2 हो जाएगा, और ई वाला में जोड़ेंगे तो ई प्लस 2 हो जाएगा। अब बट्टा में कै गो हैं, 5 गो है, तो 5 से भागा मारेंगे तो ये कुछ ही आ जाएगा, a b c d e जुट जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होगा। और 2 2 के गो है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 दूनी 10 और ज़्यादा हो गया, बटा में 5, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, प्लस में 10 बटा में 5, तो देखिए तो 60 10 70 और बटा में 5 काट दिए, 14 25 70, आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। यानी कि यहाँ पे देखें कि जब सब में 1 से जोड़ा जाए तो उसका जो नया औसत होगा उसमें भी जुट जाएगा, 1 घट जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे कि देखिए 5 संख्याओं का औसत 12 था, लेकिन इसके प्रत्येक पद में 2 जोड़ल गया है, तब 12 2 कितना होना चाहिए आंसर, 14, तो नया औसत जो है यहाँ पे निकाले हैं 14 आया है ना। तो आप इस टाइप से जो है बना सकते हैं। ऐसे जो है आपको ये वाला इस टाइप का प्रश्न जो है विविध है, जो औसत के विविध प्रश्न है दिया हुआ आपके बुक में, उसमें जो है मिल सकता है ना। और नहीं भी मिले तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है जानते रहे। अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि 5 संख्याओं का औसत इतना है और उसमें से प्रत्येक पद में से अगर 1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा, तो आप इस टाइप से ही बनाएंगे, है ना। और यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे आप लिख लेंगे कुछ ही, भाग किया जाए तो उसके औसत में भी 1 से जुटे घटे गुना तथा भाग हो जाता है, ऐसा जो है हम लोग इसमें लिख देंगे। चलिए तो अब जो है हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे कुछ 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा भी मिल सकता है, यहाँ पे दिया रहेगा 2 4 6 x और यहाँ 10 का औसत 6 है, तो x का मान बताएं, x का मान बताएं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है, कि 2 4 6 1 और 10 का औसत कितना है, 6 है, तो x का मान बताएं। तो देखिए तो औसत के फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, कि औसत बराबर योग बटा संख्या, लेकिन यहाँ पे ई वाला संख्या के औसत दिया हुआ है कितना, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। औसत के फार्मूला योग बटे संख्या, तो योग है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x प्लस 10 बटा में जय गो है उतना से भाग मारो, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 से भाग मारेंगे बराबर 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 10 20, 20 2 22, तब 22 प्लस x बटा में 5 बराबर 6, तब 5 इधर बुलाएंगे तो 22 प्लस x बराबर 6 पचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 30 माइनस 22, तो 30 में से 22 गया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 होगा। और इस प्रकार से x बराबर 8 इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी सीखे। अब जो आपको अभ्यास में जो भी क्वेश्चन है उसको जो है आपको सोल्व करके बताएंगे। और आज के लिए भी इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तब तक के लिए धन्यवाद।